हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आज जो आपकी बुक है, जो मैं कमेंट देख रहा था आप लोगों के सभी के, आपको बहुत ही इस चीज का इंतजार था कि डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के द्वारा जो रीट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 वालों के लिए जो विद्यालय विषय आते हैं, उसकी बुक कब तक आएगी और उस बुक में क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो कृपया हमें बताइए। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए तो ये बुक है आज आपके सामने। तो विद्यालय विषय में आप देख पाएंगे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान। टारगेट है इनका इसके अंदर 50 अंकों का। 50 अंकों का टारगेट है और दृष्टा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है डॉक्टर मुकेश पंचोली की। अगर अपन बात करें यहाँ पर साइड से इस बुक को इस प्रकार से देखा जाएगा और पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक कवर है और बहुत ही मतलब एक अच्छा लगेगा आपको बुक हाथ में रखेंगे तो। इस बुक की फिक्स एमआरपी है 350 रुपए की। आपको ये किताब मिलेगी मार्केट में फिक्स, बिल्कुल फिक्स। और ये बुक अगर आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी के अंदर, तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। कल ही ये स्लॉट आया पूरा का पूरा, ठीक है। देखेंगे इसको अंदर से कि के अंदर क्या क्या विशेषता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन देखने को मिलेगा। लेखक की कलम से आसान होगी सफलता की राह, जब प्रयास और धैर्य के साथ तब करेंगे मार्ग, ठीक है। अब यहाँ पर अनुक्रमणिका है। हिंदी में शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शुद्ध शब्दी, शब्द शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियां हैं। इंग्लिश में आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य संख्या, गणित मूल संख्या, जोड़, भागी, गुणा, भाग, अभाज्य, गुणनखंड। भिन्न की अवधारणा है, दशमलव संख्या है, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक है। यहाँ पे प्रतिशत है आपके सामने। यहाँ पर लाभ हानि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, रेखा कोण है, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, ठोस आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपको अम्ल, क्षारक, लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, गति, बल व गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना व प्रकार्य, जीवों में श्वसन व परिवहन, जंतुओं में जनन है। सामाजिक अध्ययन में राजस्थान एक परिचय है, मुगल साम्राज्य है, पृथ्वी के स्थल रूप है, भारत प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव के संरक्षण है, राजस्थान में कृषि है, भारतीय संविधान है, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान है और राजस्थान में लोक प्रशासन है। तो इस प्रकार से ये बुक की अनुक्रमणिका है और इस प्रकार से अपन यहाँ पर अंदर मैटर देखते हैं। मैटर ये है कि शब्द भेद दे रखा है सबसे पहले। शब्द भेद में ये देखो आपको शब्दों के बारे में परिभाषा दे रखी है और किस कवि ने या किस विद्वान ने क्या बोला है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। पद का टॉपिक आया है, पद कहाँ से आए हैं, रूप, प्रयोग, परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब इन्होंने फुल डिटेल के साथ यहाँ पर देने का। और योग रूट शब्द क्या होते हैं, रूप, योगक, परिवर्तन क्या होते हैं, तो ये सब बढ़िया चीजें इन्होंने दे रखी है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपके सामने। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो पूरी संज्ञा का इन्होंने काफी अच्छा मीटर यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है ताकि आपका वहां पर क्वेश्चन बैठ जाए। सर्वनाम में भी इन्होंने सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारे सर्वनाम यहाँ पर इन्होंने बताया है। सर्वनाम 6 भागों में विभाजित है, तो 6 के 6 भागों को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे एक शॉर्ट मतलब जो अपने क्लास नोट्स होते हैं उसकी तरह इन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी बुक का यहाँ पर सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा और आपको जो इनका ऐप है मुकेश पंचोली, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप, उसमें भी आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। तो इस बुक को लेने के आपको काफी सारे आपको क्या होंगे यहाँ पे फायदे होते हैं। यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये पूरा आपको सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको पीछे की तरफ दे रखे हैं यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। विशेषण है यहाँ पर, विशेषण क्या होते हैं, सारी परिभाषाएं हैं। विशेषण विशेष से क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीजें इनके अंदर विशेषताएं होती है, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ये सारे विशेषण इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर कंप्लीट से। वो तो आप जब बुक पढ़ेंगे जब आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये पीछे एमसीक्यूज वगैरह दे रखे हैं आपको। फिर क्रिया का टॉपिक है, क्रिया कैसे बनती है, धातु क्या होते हैं, क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो ये सारी चीजों को बढ़िया इन्होंने क्या क्या धातुएं होती है, रत्सा जाती है, रंजक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु, मतलब कंप्लीट मैटर भाई साहब, ठीक, नो डाउट। ऐसे ही अभिकारी शब्द को बताया गया है यहाँ पे। एक एक पेज को मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर करता जा रहा हूँ। संधि वाला टॉपिक आ जाता है, तो संधियां कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है चीजें, स्वर संधि होती है आपके, है ना। इसके अलावा आपके व्यंजन संधि हो जाती है आप लोगों के,
विसर्ग संधि हो जाती है आप लोगों की, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मुझे लगता नहीं है कि विद्यालय विषय का कोई प्रश्न इस बुक से कहीं बाहर जाने वाला है हिंदी के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंप्लीट है समाज भी आपके, क्योंकि मैं कल रात को इस बुक को लेके आ गया था, तो मैं इसी को ही देख रहा था रात को कि भई इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं, तो मैं एक बार इसको देख चुका हूँ। तो मुझे ठीक लगी ये बुक आप लोगों के हिसाब से कि आप लोग इस बुक को लेकर अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी अपने पास समय भी है, जनवरी का टाइम है अपने पास। तो अगर 1 अप्रैल 2 अप्रैल से भी अगर अपन काउंट करें तो पूरा अप्रैल है अपने पास, पूरा चौथा महीना, तो 7 महीने अपने पास इज़ी गोइंग यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना? 7 से 8 महीने आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगे यहाँ पे, ठीक है। शब्द रूपांतरण है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें कारक वगैरह, कर्म कारक, संप्रदान कारक, तो 50 नंबर की ये बुक है जिसमें ये अपन ने देखा यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेबस। हिंदी कंप्लीट होने के बाद इतना सफिशिएंट है कि आपका काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? फिर अपन इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आर्टिकल्स वगैरह है आपके लिए, जिसमें वही जो ए एंड द का प्रयोग कैसे होता है वो सारी चीज़ें हैं। बढ़िया मैटर और अच्छे एग्जाम्पल्स भी बढ़िया दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी दे रखा है आपको, पीछे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकें। टेंस है यहाँ पर, टेंस के प्रकार दे रखे हैं, इनके सूत्र वगैरह दे रखे हैं। उनको अलग-अलग तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि हर टेंस को इन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्होंने समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद वॉइस, पैसिव वॉइस वाला टॉपिक है, पहले सूत्र दे दिए ताकि आपको पता लगे कि इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह, पैसिव, इंफिनिटिव, टाइप फर्स्ट, पीछे की तरफ अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्वेश्चंस भी इतने हैं कि आपका काम हो जाएगा। नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी इन्होंने बढ़िया समझा रखा है। बच्चे क्या है इसको स्किप कर देते, पढ़ते नहीं इंग्लिश को, जबकि इंग्लिश सबसे सीधी सिंपल क्या है लैंग्वेज होती है, लेकिन बस नहीं पढ़ते कि कठिन लगती है हमारे को। भाई साहब कोई बात नहीं, इडियम्स प्रोवर्ब्स है यहाँ पर, ये तो याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। याद करने के अलावा कोई इसके अलावा चारा हमारे पास नहीं है। और बढ़िया इन्होंने दे रखे हैं, लगभग 210 के आसपास दे रखे हैं और बाकी पीछे क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं इन्होंने, तो आपका काम हो जाए जितना इन्होंने कर रखा है बढ़िया। फ्रेजल वर्ब वगैरह दे रखी है आपके सामने। इसमें भी बढ़िया इन्होंने चीजें दे रखी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इन्होंने बढ़िया दे रखे हैं, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट में बता दिए इन्होंने यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पीछे इसके एमसीक्यू। फिर आपका मैथ्स वाला टॉपिक आ जाता है। मैथ्स में संख्या पद्धति का टॉपिक है, जिसमें संख्या पद्धति समझा रखी है, फिर संख्या लेखन क्या होती है वो समझा रखी है आप लोगों को। पूरा एक चार्ट बनवा रखा है आप लोगों के यहाँ पे। अब पूरा चार्ट बनवाने के बाद यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे होंगे संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद सम विषम विभाजकता के नियम, भाजकता के नियम, इकाई अंक ज्ञात करना, बाइनरी नंबर, शून्यता की जांच, गणितीय मूल संक्रिया वगैरह, संख्याओं के गुण जोड़, तो ये तो सारी चीजें हैं जो दे रखी है। बढ़िया काम है भाई साहब, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भी अच्छे खासे बढ़िया दे रखे हैं पीछे की तरफ, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से धारदार तेज कर लें अपनी। बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं संख्या पद्धति के, लगभग मुझे यहाँ पर 254 250 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बढ़िया काम इन्होंने कर रखा है। अब इन्होंने इसमें केवल एबीसीडी दे रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका सॉल्यूशन हम कहाँ देखेंगे, तो इनका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा और साथ ही आपको इनका जो भी कोर्स मिल रहा है मार्केट, मतलब उसमें ऐप में, तो आप ऐप में उस कोर्स को लेकर आप उसमें भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, या तो ऐप में कर लो या फिर यूट्यूब पे कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है। और वैसे भी ऐप पे भी अगर आप कोर्स लेते हो तब भी कोई ज्यादा फीस इनकी होती नहीं है ना। मतलब इतनी फीस होती है कि आपके मतलब रोजमर्रा का खर्चा भी उससे ज्यादा ही होता होगा जितनी कम फीस में ये आपको पढ़ाते हैं। भिन्नों की अवधारणा है यहाँ पे, ये सतत भिन्न क्या होती है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर है आपके सामने यहाँ पर। और पीछे भी इन्होंने एमसीक्यूज वगैरह बढ़िया दे रखे, क्वेश्चंस की भरमार है खूब सारी। इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कर भी रखे इन्होंने। लगभग 179 यानी कि 179 क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है आपके सामने, ये भी बढ़िया दे रखा है। मैं कल ही देख चुका था वैसे इस बुक को, तो मुझे ये काफी अच्छी बुक लगी जो अभी तक मार्केट में आई है उनमें। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं रिट मेंस की, अगर आपको लग रहा है कि हमारे 60% के ऊपर नंबर आ रहे हैं या 82 83 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से इस बुक को लेके और अपनी तैयारी को तुरंत प्रभाव से करें, क्योंकि ये जो बुक है वो आपको 50 प्लस अंक टारगेट का रखेगी आपको, ठीक है ना। तो यानी कि 50 अंक के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। और क्वेश्चन आंसर देखो आप कितने सारे हैं यहाँ पर,
यहाँ पे लाभ आने के क्वेश्चन ही देखो आप कितने सारे हैं। तो इस प्रकार से ये बुक बढ़िया किताब, ये देखो आप लोग रेखा सममिति कोण वगैरह, तो इन्होंने बढ़िया काम यहाँ पर कर रखा है। और ये पीछे से अगर अपन सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में अम्ल क्षारक लवण की बात कर रखी है। बढ़िया मैटर यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तत्व यौगिक मिश्रण को समझा रखा है बढ़िया, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दे रखी है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। गति के टॉपिक है यहाँ पे आपके सामने सारे दे दिए यहाँ पर। 10th लेवल तक का पूरा मार्केट दे रखा है यहाँ पर। बल और गति के नियम भी आपको बढ़िया यहाँ। प्रकाश क्वेश्चन 100% आएगा प्रकाश से आप लोगों के, है ना। प्रकाश से लेंस से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इनके रोगों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कोशिका संरचना के कार्य, जीवों में श्वसन, परिवहन, जंतुओं में जनन, है ना। लगभग लगभग इन्होंने सब चीजों को यहाँ पर टच किया हुआ है। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान एक परिचय दे रखा है आप लोगों को। राजस्थान के नए जिलों के अनुसार 41 जिले, कुल जिले कितने यहाँ पर 41 जिले, उस हिसाब से ये बुक आपको दे रखी है। संभागीय व्यवस्था, मुगल साम्राज्य दे रखा है। मुगल साम्राज्य का क्या क्या राजस्थान के प्रति क्या क्या भाव रहा है, वो सब चीजें बता के पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। फिर ये भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संरक्षण है आपके सामने, तो देख पा रहे होंगे आप लोग। जैव मंडल और राष्ट्रीय पार्क है आपके सामने। अनुसंधान केंद्र है। रामसर भूमि, राजस्थान में कृषि कैसे होती है, क्या चीजें इनके अंदर है, वो बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। काजरी फाजरी सारी की सारी चीजें यहाँ पर ही। और ये बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो ये इसमें जो इस्तेमाल किया है फिलहाल, जो मैप है वो 50 जिलों के हिसाब से इन्होंने इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं, वो तो कहीं कहीं हो जाता है मिस्टेक, बट जो बुक है वो लाजवाब है आपके लिए। संविधान सभा, है ना, ये आपके पॉलिटी वाली चीजें आपके सामने हो जाती है। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस बढ़िया दे रखे इन्होंने। विधान परिषद, विधानसभा, तो इस प्रकार से टोटल पेज इस बुक के 476 पेज है। 476 पेज हैं और 350 रुपए की किताब है। और ये है आपके सामने किताब, बढ़िया किताब है, एक नंबर किताब है आपके सामने। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा और कौन सी बुक का रिव्यू करना चाहिए, वो भी आप मुझे जरूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।